हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जी ने, जिसे सनातन धर्म का या मार्गदर्शक का एक गुरु कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सभी लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं कि ये हो कैसे सकता है। असल में उन्होंने ये कहा है कि आजकल जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कुपोषित और अस्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि जो माता पिता हैं वो शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। इसी को लेकर बहुत से लोगों ने उन पर आरोप लगाए हैं कि बच्चे के हेल्थ और पहले का कोई संबंध, कोई आपस में रिलेटेड नहीं है। इसी के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनीता जी, जो एक एडवोकेट ही नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि आखिर ये कितना सच है कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो कहा है। मैम, अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा है कि आजकल के बच्चे इसलिए कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, इसलिए कुपोषित या फिर अस्वस्थ जन्म ले रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता जो हैं शादी से पहले संबंध बनाते हैं और जो ब्रह्मचर्या है उसका पालन नहीं करते हैं। इसमें कितना सच्चाई है? क्या ब्रह्मचर्या का पालन करने और बच्चे के हेल्थ से कोई बात है, रिलेट है? साइंस इसकी बात कहता है? देखिए, साइंस के बाद तो मुझे बाद में बोलूँगी, क्योंकि हमारा सनातन जो है वो साइंस से रिलेटेड है। साइंस तो अभी प्रूव कर रहा है, हमारा सनातन शुरू से ही बोल के आया। और अनिरुद्ध आचार्य जी कोई गलत बात नहीं बोला, शास्त्र के बाद बोला है। जो पढ़ा है वो उसको समर्थन करेंगे। अभी ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारा पुत्र संतान गर्भधारण संस्कार एक पार्ट है, चैप्टर है गरुड़ पुराण, जो विष्णु का द्वारा ही उसमें सारे टोटल वर्णन किया हुआ है। तो गर्भधारण के बारे में जो बोला गया है कि असंजीवित तो जीवन शैली जो होता है वो बहुत बड़ा बाधक होता है कि अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए। मैं एक आपको साधारण एग्जांपल देके बताती हूँ। अब ये बात जाके कोई किसान को बोलो कि क्या बोलते हैं कि वो जो खेती करते हैं ना, बीज लगाते हैं, बीज अर्पण करते हैं, कौन सा बीज लगाते हैं? तो जिस बीज को उन्होंने संपूर्ण अच्छा तरीका मिलता है उसी को अच्छा तरीका से रखा जाता है, संरक्षित करके कि नेक्स्ट साल मैं उसी को रोपेंगे ताकि अच्छा पैदावार हो, अच्छा फलन हो। और हमारा जो नेचर का एक लॉ है, उस लॉ अनुसार आप देखना कि पशु पक्षी जानवर भी जब संतान लेने का समय होता है तभी वो एक दूसरे से संभोग करते हैं। उसके सिवा एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लेकिन संभोग नहीं करते। हमारा वहाँ पे ये नहीं बोलते कि हम मानव जाति को आप उतना हाँ पालन करो, लेकिन हमारा जो वैदिक ऋषि मुनि लोग थे उसका जो जीवन शैली थे, जो कई सौ साल तक जीते थे निरोग होके, और बच्चा भी बहुत हिष्ट पुष्ट होते थे, निरोग होते थे। उसके पीछे रीजन क्या है वो साइंस प्रूव करके देखे तब इसका आंसर आ जाएगा। और एक तो है कि हमारा जो जीवन शैली को शास्त्र अनुसार डिवाइडेड किया गया है वो है कि 25 साल तक आपको एक मतलब अपने को तैयार करना, शिक्षा दीक्षा शारीरिक बलकारी सब चीज से, आपको नशा नहीं करना, सब कुछ से। आज क्या हुआ कि ये तो बहुत दूर में पानी में भाग गया 25 साल। आप 13 साल भी बच्चे जो है स्कूल में 7-8 में पढ़ गया तो बहुत हो गया, उन्होंने सेक्सुअल लाइफ का शुरुआत कर देता है। तो उसमें रहता क्या है, आपको बीर्जो जो है, बीर्जो अगर आप एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, हम ये नहीं बोलते कि आज शादी हुआ और आपने सेक्स ना करो, लेकिन बच्चा अच्छा चाहिए तो आपको 1 साल तक संभव हो तो या 6 महीना 3 महीना आपको एक संयमित अच्छा खाना खाना, अच्छा सोच रखना, अच्छा वातावरण में अगर नारी और पुरुष दोनों रहे और फिर एक आध्यात्मिकता के वातावरण में सोच में एक बच्चे को गर्भधारण करे, वो बच्चा सर्वोत्कृष्ट होता है। ये हमारा साइंटिफिक प्रूफ हम इसीलिए बोलते हैं कि सनातन में ये चीज़ बोला गया है। मैंने सनातन हमारा जो वेदों में जो हमारा शास्त्र में कहा गया है यही, और सनातन इसको फॉलो करते हुए आए हैं। यानी आप मानते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें तभी बच्चे स्वस्थ होंगे, वरना अस्वस्थ निकलते हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आप बीर्जों को निकालते जा रहे हैं, बीर्जों को धारण करना एक अच्छा बच्चा के लिए। ये नहीं बोलते कि आप सेक्स ना करो, एक दोनों में मिलकर ना करो, ऐसा नहीं। अगर हम चाहते कि हम इस साल बच्चा लेंगे तो ये आपको एक संयमित लाइफ को भी फॉलो करना होता है कि हम। लेकिन मैम, अगर बात की जाए आज के युग की, तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को बाकी अदर चैनल्स पे डिबेट करते हुए सुना कि ब्रह्मचर्य का और बच्चे के स्वास्थ्य का कोई लेन देन नहीं है। असल में आप शादी से पहले कितने संबंध बनाते हैं या फिर आप कितने लोगों के साथ रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज़ से बच्चे की हेल्थ, फ्यूचर हेल्थ पे कोई निर्भर नहीं होता, बल्कि ये चीज़ अदर चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। लाइक वातावरण कैसा है, पोल्यूशन, जो हाँ, साथ ही साथ मैम ये भी कि जो पुरुषों का जो स्पर्म काउंट है वो क्या है, नारी पुरुष के संबंध या उनके हेल्थ भी है। ऐसे और भी फैक्टर्स आते हैं, लाइक जब माँ गर्भवती होती है तब बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, हेल्थ क्या ले रही है, क्या डाइट ले रही है, ये सब भी काफ़ी चीज़ मैटर करता है। क्योंकि धूमपान और शराब भी इस चीज़ का एक कारण है कि बच्चे अस्वस्थ या फिर कुपोषित पैदा होते हैं। तो उनका तो कहना है कि ये ब्रह्मचर्य से बिल्कुल अलग है, कि ब्रह्मचर्य करो, सही अपना करो, नहीं करते तो लेकिन बच्चे का हेल्थ इससे कोई डिफेक्ट नहीं करता। लेकिन बात ये है कि हमने क्या कहा कि एक अच्छा बीज कोई मिट्टी में डाला जाता है अच्छा फल पाने के लिए, वो भी एक समय होता है। आज जो साइंस इतना डेवलप कर दिया कि हर सीजन में हर सब्जी भी उग रहा है और हर फसल भी हो रहा है, लेकिन क्या पहले ऐसा था?
एक टाइम होता था, उसी समय भी अभी भी हर सीजन में सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको आम भी दिसंबर जनवरी में मिलेगा, लेकिन उसका स्वाद और जो नेचर जो लॉ होता है उस अनुसार जो वो सीजन में होता है, उसमें स्वाद में, क्वालिटी में, सब गुण में फ़र्क होता है। तो इसी तरह इंसान कहाँ चला गया? इंसान को जो बोलते हैं ना, एक हम ये नहीं बोले कि ठीक है आप सेक्सुअल लाइफ ना ये करो, लेकिन जब आप एक संतान लोगे तो संतान को जन्म देने के लिए आपने को तैयार करना होता था। लेकिन उसके हमारे साथ समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अगर अभिमन्यु जो थे उतना शक्तिशाली कैसे बने थे, ये हमारा ही दिया हुआ था। पहले जो महाभारत रामायण से लेके जितना सारे आप है, उसका जो गर्भधारण का जो विधि है उसको फॉलो होता था। हमें ये नहीं कहते हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन क्या आप नशा करते हो? आजकल आप देखिए नर्सिंग होम में कितना बच्चा है आफ्टर मैरिज क्यों भी रहा है कि पाम काउंटिंग नहीं, उसका माँ नहीं बन पा रही हो, ना इसको शुक्राणु है ना उसका डिम्बाणु का प्रॉब्लम। क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो ऐसा नहीं होता थे। पहले इतना पोल्यूशन भी तो नहीं था, और इतना क्या कहते हैं धूमपान सब भी नहीं करते थे। हाँ, तो वही तो बोले कि आप संयमित जीवन जब चलोगे तभी ना आप एक सस्ते बच्चे को पाओगे। और अभी आपको बता रहे हैं जो लोग विदेशी लोग, आज भी हम एक किताब में पढ़ रहे थे ये कि रशिया की एक पेरेंट आया था, हमारा हिंदू शास्त्रों को पढ़ा कि ऐसा करने से 3 महीना उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर उन्होंने संतानवास को 2 बच्चे हुए, लबरकुश नाम रखा उन्होंने। और उन्होंने जब 8-9 साल हुआ ना, इतना सारे ब्रेनी था वो बच्चे, वो क्या कितना सारे किताब पढ़ के वो एक्सपर्ट हो गया था। और आज भी आप जाके देखो, क्योंकि गर्भधारण का जो नियम है उसको फॉलो करो बस। हम ये बोलेंगे कि गर्भधारण का भी आजकल लड़की बोलता है आई एम प्रेग्नेंट, लेकिन पहले क्या था, एक माँ जो शादी होती थी, एक स्त्री चाहती थी पुरुष से मैं माँ बनना चाहती हूँ, पहले से प्रिपरेशन लेना, माँ बनूंगी। आप स्वामी विवेकानंद का जीवन भी पढ़ोगे तो भी वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि उनकी माँ क्या क्या पाया था। बुद्धों का जब जन्म होता है तो बुद्धों की माँ जो है वो क्या सपना देखा था, मतलब वो इन्वायरमेंट क्या था। अगर आज भी बोलती हूँ कि अच्छा बच्चा, ये प्रैक्टिकल भी है, आज भी ऐसे दंपति बहुत आपको मिल जाएगा जो उनको फॉलो किया अच्छा बच्चा के लिए। अगर ये डॉक्टर क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन जिस बच्चे अंधे होते हैं, जिसका किसी भी तरह लंगड़ा लूड़ा कुछ भी होता है, पता है पहले जो माँ गर्भधारण होता है उसको अलग से रखा जाता था, उसके साथ संभोग नहीं होता है। आजकल डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर, मेरी फ्रेंड के बारे में हम बता रहे हैं, पता नहीं सब डॉक्टर बोलते हैं या नहीं, वो बोला कोई बात नहीं, पर 6-7 महीने तक आप कर सकते हो। लेकिन ये जो सेक्सुअल होता है ना, वो जाके उस भ्रूण को कष्ट चोट लगता है, उसका इफेक्ट में भी ये होता है। इस बात को माने या ना माने मुझे पता नहीं। मैम आपने एक बात कही थी कि 13-14 साल के बच्चे आजकल सेक्स लाइफ में एंटर करने लग जाते हैं, ये बात आपने अभी बोली थी। तो अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पे ऐसे इंटरनेट भी नहीं थे, पहले के टाइम पे अंग्रेज़ों के आने से पहले जो हमारे गुरुकुल होते थे वहाँ पे काम शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी, बाकी सब शिक्षा भी दी जाती थी, टेक्नोलॉजी भी पीछे थी। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी भी हाई है, और अगर आप अभी भी सोसाइटी में केवल सेक्स शब्द यूज़ कर लें तो आपको इस तरीके से देखा जाता है जैसे आप चरित्रहीन हैं, उसको लेके आपको ये बात आपको भी पता है। तो क्या ये एजुकेशन की गलती है कि आजकल अगर बच्चे ऐसे अस्वस्थ निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशन की गलती है कि बच्चे जो हैं अपने टाइम से पहले ही बिना पूरी जानकारी जाने ऐसी लाइफस्टाइल में घुस रहे हैं, और पेरेंट्स भी नहीं बता सकते कि पेरेंट्स को भी वही माइंडसेट के साथ जन्म दिया गया है, पालन पोषण किया गया है। तो इसमें एजुकेशन की गलती आपको लगता है? एजुकेशन इसको लेकर होना चाहिए कि किसी कैसे गर्भ धारण करना चाहिए, क्या पालन होना चाहिए, बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, क्या देखे क्या नहीं देखे, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में आप कुछ भी चीज़ कितना भी बैन कर लें, लाइक पॉर्न की वीडियोस कितनी बैन की गई है वेबसाइट, लेकिन आज भी इंडिया नंबर 1 पे है। ये देखने में कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन निकल जाती है। आप 100 बन करोगे उसके बदले 1000 बन जाएंगे, लाइक अ रक्त बीज। तो आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एजुकेशन उस लेवल पे करें ताकि गर्भ धारण और सेक्सुअल लाइफ क्या देखे क्या नहीं वो सब खुद बच्चे समझ सकें और खुद इसका पालन कर सकें? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली क्या होता है कि एजुकेशन जो आज बोल रहे हैं ना, इसको तो मैं एजुकेशन मानती नहीं हूँ। शिक्षा होता है, अगर मेरा चरित्र को नहीं निर्माण होता है तो मैं उसको शिक्षा नहीं मानती हूँ। शिक्षा मतलब ABCD रट लिया और मैथमेटिक्स से कोई डिग्री मिल गया तो फिर वो मुझे सर्टिफिकेट मार गया, बड़ा बड़ा लेवल वाला यूनिवर्सिटी से मुझे सर्टिफिकेट मिला, लेकिन मेरा चारित्रिक गठन नहीं हुआ। और पहले जो है टेक्नोलॉजी, आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी पहले नहीं था, आज हाई है, लेकिन ये बात हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा भारत देश में जितने सारे मंदिर कला, शैली कला या भास्कर कला है, उसको देख के नहीं ये बोल नहीं सकते कि वहाँ का क्या था, आज तक तो जान भी नहीं पाए साइंस कि वो कैसे तैयार हुआ था। इसलिए मैं ये चीज़ को नहीं मानती हूँ। हाँ, कुछ देर टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया, लेकिन हमारा जो ऋषि मुनि लोग थे उन्होंने तो ध्यान आँख बंद करके जो ध्यान की उसी से सूरज की या धरती का दूरी बता दिए, तो हम कैसे बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी कमजोर था? ये जो आपने सेक्सुअल लाइफ की बात बोली तो इसमें एजुकेशन, यस, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ जो है ना, सेक्स जीवन का एक इम्पोर्टेंट आधार है। क्योंकि जब भगवान ने तैयार किया एक नारी या पुरुष को, ये स्वाभाविक है कि बच्चे से लेके सब कोई एक दूसरे को पर्स में ही बड़े होते हैं। वो ये नहीं जाता इंटरकोर्स, लेकिन वो जाता है कि प्रेम, जिसको प्रेम बोला गया, वो छूने से भी हो, पास रहने से भी हो, उसको अनुभूति करना। चाहे एक बच्चे को माँ से होता है, पिता से होता है, भाई से होता है, दोस्त से होता है, तो प्रेम से अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब प्रेम
और सेक्सुअल बात आता है ना, हमारा जो शिक्षा होता है उस शिक्षा में यहाँ का कोई रोल नहीं दिया। आपने बहुत अच्छा बोला कि पहले कोक शास्त्र पढ़ा जाता है, हमारे बहुत बड़ा विशाल इसके ऊपर शास्त्र है, जिस शास्त्र के बारे में मैं कोई किसी को बोल ही नहीं सकती ना, कोई जानता है। तो ये बहुत हमारा मूर्खामी है कि मेन चीज़ से हमने बच्चे को दूर रखा। आपने जब पढ़ोगे ये जरूरी नहीं है, आज ने एक लंदन का लड़की ने बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते क्लास 9 में ही वो उसको प्रैक्टिकल कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गया, 13 साल पूरा नहीं हुआ, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। ऐसी केस इंडिया में भी सुनने को काफ़ी मिलता है। हाँ, 2-3 दिन पहले की बात है, हमारा झारखंड में गिरिडीह जिला में 13 साल की लड़की ने बच्चे को पैदा किया। डॉक्टर बोला या तो बच्चे मरेगा या तो माँ मरेगी, लेकिन डॉक्टर का जो है बहुत सोच बूझ से दोनों को बचाया। कैसे ऐसे हो सकता है? क्लास 7 में 8 में जाते हुए बच्चे प्रेग्नेंट हो रहा है, वो कौन कर रहा है करने वाला? स्कूल हेडमास्टर का बेटा, वो FIR भी दर्ज नहीं करा सकते। तो इसीलिए ये ज्ञान की कमी है। सेक्सुअल ज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे दूर रखा गया है। इसको जब तक नहीं आप बताओगे तब तक हम अंधेरे में रहेंगे और इसी तरह वाद विवाद होते रहेगा।